हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं काफ़ी टाइम से कॉन्टिनेंटल कुजीन या किचन डिपार्टमेंट के बारे में मैं वीडियोस बनाता आ रहा हूं। मेरे पुराने वीडियोस वगैरह आप देख रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। लाइक दे रहे, सब्सक्राइब कर रहे, उसके लिए धन्यवाद। मैं उसी रिलेटेड वीडियोस सारी बनाता आ रहा हूं। तो आज हम कॉन्टिनेंटल कुजीन के रिलेटेड हमने काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं कि कॉन्टिनेंटल कुजीन क्या होता है, क्या नहीं होता है और किस तरह से इसका यूज़ होता है, क्या होता है। उसी सीरीज़ को लेके मैं आगे काफ़ी वीडियोस बनाने वाला हूं। जैसे कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट क्या होता है, कॉन्टिनेंटल लंच क्या होता है, कॉन्टिनेंटल कुजीन किस तरह से होता है, उसमें लंच में ब्रेकफास्ट में क्या आता है, या आप हाफ टाइम मील फुल टाइम मील में क्या दे सकते हैं कॉन्टिनेंटल, उसके रिगार्डिंग हम काफ़ी वीडियोस आगे बनाते रहेंगे उस सीरीज़ के रिलेटेड। पर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा मेन टॉपिक्स है। आप कॉन्टिनेंटल कुजीन के बारे में तो सब कुछ जान लेंगे, और कॉन्टिनेंटल कुजीन जानने के बाद आप उसे बनाएंगे कैसे, जो है कुकिंग मेथड। थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। आज हम कुकिंग मेथड के बारे में बात करने वाले। हर कोई अपने घर में खाना बना रहा है, कुकिंग कर रहा है, हर कोई किचन डिपार्टमेंट में कुकिंग कर रहा है, हर अपने अपने लेवल में एक पोजीशन में आके कुकिंग्स वगैरह करते हैं। तो अब वो कुकिंग करते हो, आप खाना बना रहे हो, टेस्टी बना रहे हो, पर आप किस मेथड में बना रहे हो और क्या बनाना है, किस तरह से बनाना है, उसके बारे में आज बात करेंगे। और हमारा उस रिलेटेड टॉपिक हमारा मेन मकसद है कि कुकिंग मेथड क्या होता है, किसे सिमरिंग करते, किसे पोचिंग करते, तंदूरी चिकन बनाते तो उसके लिए कौन सा मेथड आता है, तंदूरी चिकन के लिए क्या किस में यूज़ करना चाहिए, ओवन में डालना चाहिए कि तंदूर में डालना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ कि आप मार्केट में जा रहे, आप चिकन लेते ही आप सोच रहे कि आज मैं इसे चिकन करी के स्टाइल में बनाऊँगा। अब चिकन करी बनाने के लिए आप अगर चिकन को पहले मैरिनेट करके तंदूर में डाल देंगे, उसके बाद आप करी में बनाएंगे तो उसका चिकन करी का टेस्ट आएगा नहीं आएगा। समझ लीजिए, आपने चिकन को चलो तंदूर में नहीं डाला, आपने चिकन को मैरिनेट कर लिया, पहले रोस्ट कर लिया ओवन में, उसके बाद पैन फ्राई किया, उसके बाद चिकन करी में डाला, तो उसका टेस्ट आएगा नहीं आएगा। इसी तरह से हर कुकिंग का अपना पर्टिकुलरली टेस्ट होता है। अब कौन सा टेस्ट किस तरह से आता है, कौन सा कुकिंग टेस्ट कौन सा किस तरह से होता है, कौन सा फूड कैसे कुक किया जाता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि चिकन करी बनाने के लिए आपको डायरेक्ट चिकन करी में चिकन को डालना पड़ेगा, तब जाके वो चिकन करी का एक टेस्ट आएगा। ठीक है, तो आज उसी रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। कुकिंग क्या होता है, मेथड ऑफ कुकिंग ऑफ टेक्निकल कुकिंग्स क्या होती है, उसके बारे में आज बात करेंगे। कुकिंग काफ़ी तरीके की होती है, सब बोलते हैं काफ़ी बॉइलिंग है, पोचिंग है, स्टीमिंग है, पैन फ्राई है, डीप फ्राई है। अब ये तो है, पर इनकी जो बेसिक कुकिंग है वो 3 है। तो फर्स्ट है अपना ड्राई हेड कुकिंग, सेकेंड है अपना मॉइस्चराइजर कुकिंग, थर्ड है अपना कॉम्बिनेशन कुकिंग। अब ये तीनों कुकिंग में कौन से मेथड आते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं ड्राई हेड कुकिंग। अब जो ड्राई हेड कुकिंग है वो आपका नहीं पानी या स्टीमिंग या उस तरह से नहीं होगा। क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा रुकिए। यहाँ तक देखिए आए तो प्लीज़ आगे तक और मेरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए। तो बढ़ते हैं ड्राई हेड कुकिंग। ड्राई हेड कुकिंग हम उसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है एयर और फैट। ड्राई हेड कुकिंग के लिए हमें चाहिए एयर और फैट। ठीक है, तो इस 2 चीज़ के बाद इसमें कौन से मेथड आते हैं आज हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें मेथड आता है ब्रूलिंग कुकिंग मेथड आता है, रोस्टिंग कुकिंग मेथड आता है, ग्रिलिंग आता है, बेकिंग आता है, स्टव आता है, पैन फ्राई आता है, डीप फ्राई आता है। ये सब मेथड उसमें ड्राई हीट कुकिंग मेथड में यूज़ होते हैं। अब ये सब क्या है, इसके बारे में, इनके मेथड, इनके टेम्परेचर वगैरह के लिए भी मैं आगे काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाने वाला हूँ। जैसे कि पैन फ्राई करते हो तो पैन फ्राई का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, डीप फ्राई कुकिंग यूज़ करते हो तो डीप फ्राई कुकिंग के लिए कौन सा फूड यूज़ होता है, सोते के लिए कौन सा फूड को सोते किया जाता है, कितने टेम्परेचर में किया जाता है। इस तरह से बेकिंग ग्रिलिंग करते हो तो चारकोल यूज़ करना चाहिए कि फ्लेम यूज़ करना चाहिए, कितना टाइम लगता है, उसके रिगार्डिंग मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और फर्स्ट मेथड तो आपने देख लिया, ड्राई हेड कुकिंग मेथड है, उसमें कौन से मेथड आते हैं वो आप देख लिया। अब सेकंड जो मेन मेथड है वो है मॉइस्चराइजिंग मेथड। जो मॉइस्चराइजिंग मेथड है उसको मॉइस्ट मेथड के नाम से हम जानते हैं। तो मॉइस्ट मेथड को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए वाटर और दूसरा चाहिए आपको स्टीमिंग। वाटर और स्टीमिंग से मॉइस्चर मेथड यूज़ होता है। और मॉइस्चर कुकिंग मेथड में हमारे 4 मेथड आते हैं, जो कि मेन मेथड है पोचिंग, स्पिनिंग, बॉइलिंग और स्टीमिंग। ठीक है, जैसे कि आप पोच एग बना रहे तो आप पोचिंग करते हैं, आप क्या बोलते हैं स्टीमिंग कर रहे हैं, स्टीम कोई भी एग को स्टीम कर रहे हैं, या भी आप समझ लीजिए जो मेन चल रहा है मोमो वगैरह को आप स्टीम करते हैं या चिकन को स्टीम करते हैं। तो उसमें अपना खुद का नेचुरल होता है। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी स्टीम कर रहे हैं या बॉइलिंग कर रहे हैं या सिमरिंग कर रहे हैं या पोचिंग कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट हीट उससे कनेक्ट नहीं कर रहे, आप उसको पानी में डाल रहे हैं, उसको स्टीम कर रहे हैं, स्लो फ्लेम में पक रहा है, बॉईल हो रहा है, तो उसका खुद का नेचुरल
फ्लेवर उसमें ऐड होता रहता है, उसमें कोई हीट का फ्लेवर नहीं आता है, तो वो मॉइस्चराइजिंग कुकिंग मेथड होता है। उसमें भी आपने जान लिया 4 मेथड होते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड मेथड है कॉम्बिनेशन मेथड। अब कॉम्बिनेशन मेथड क्या है? दोनों कुकिंग मेथड को मिला के बनाने वाला कॉम्बिनेशन कुकिंग मेथड होता है। अब कॉम्बिनेशन कुकिंग मेथड में कौन से फूड यूज़ होते हैं? जैसे कि आपका जो स्लो फ्लेम में पकना चाहिए, या जो हार्ड होता है जैसे लैम्प हो गया, या कोई हार्ड बॉन्स होते हैं उनको बना रहे हो आप, या कोई भी हार्ड कुकिंग हो जाए जो ज़्यादा टाइम लेता है, जो ज़्यादा मॉइस्चर लेता है, उसको कुकिंग कॉम्बिनेशन कुकिंग मेथड में यूज़ करते हैं। तो कॉम्बिनेशन कुकिंग मेथड में यूज़ करने के लिए सबसे पहले 2 मेथड लगते हैं, वो है ड्राई कुकिंग मेथड और दूसरा है मॉइस्ट कुकिंग मेथड। अब इन दोनों मेथड के अंदर जो आता है कुकिंग टाइप्स ऑफ कुकिंग, वो है आपका ब्रीजिंग और आपका स्टीविंग। ब्रीजिंग और स्टीविंग ये 2 मेथड आता है। अब ब्रीजिंग मेथड क्या है? जैसे कि आप लैम्प स्टीम बना रहे, लैम्प संग बना रहे, तो उसमें आपको पहले लैम्प को या तो पैन फ्राई करना होगा या सोते करना होगा। पैन फ्राई और सोते करने के बाद उसको आप एक पॉट में ले जाइए। पॉट में उसका जो मेथड आप यूज़ करते हैं उसको कुक करने का, उसमें रेशियो होता है 1/3 वाटर का रेशियो होता है लिक्विड का। अब लिक्विड में मेरा बोलने का मतलब ये है कि वाटर नहीं है, लिक्विड में मेरा बोलने का मतलब है स्टॉक और अदर एनी सॉस, ठीक है। तो आप उसको डायरेक्टली पहले पैन फ्राई कीजिए, सोते कीजिए, हाफ डन कीजिए, उसके बाद आप पॉट में डाल दीजिए। पॉट में डालने के बाद आप उसमें लिक्विड में स्टॉक्स या पे सॉस यूज़ कीजिए, उसको डायरेक्टली ओवन में चढ़ा दीजिए। अगर आप डायरेक्टली ओवन में डालते हैं स्लो कुकिंग टेम्परेचर में या मेथड में, स्लो कुकिंग मेथड में, तो ठीक है। अगर आप अदरवाइज़ उसको डायरेक्ट गैस से आप हीट से उसको कुक कर रहे हैं, तो पैन में अगर आपने 1/3 वाटर डाला है तो उसको कैप डाउन करके स्लो में, जैसे ही हमारा सिमरिंग कुकिंग मेथड होता है जिसे धीरे धीरे आंच में, ना ही वो बॉइलिंग में आता है, ना ज़्यादा उसका बॉईल होता है, ना ज़्यादा वो स्लो आंच में कुक होता है, सिमरिंग मेथड कहते हैं, जो धीरे धीरे कुक होता है, हल्के हल्के पानी के ऊपर डॉट्स आने लगते हैं, बुलबुले आने लगते हैं, तो उसे सिमरिंग मेथड कहते हैं। तो उस मेथड के रिले से कुकिंग होता है। जो आपका लैम्प वगैरह हो गया या हार्ड फूड वगैरह हो गया, वो उस हिसाब से कुक होता है, तो उसे हम ब्रीजिंग मेथड कहते हैं। इसी तरह से काफ़ी कुकिंग मेथड्स और काफ़ी टेक्निकल रिलेटेड चीज़ में, किचन से रिलेटेड टेक्निकल चीज़ वगैरह मैं आपको इस वीडियो में लाता रहूँगा। तो प्लीज़ यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर आप काफ़ी ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर करेंगे या काफ़ी ज़्यादा लोग देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।